नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है कर्म और कर्म के प्रकार। कर्म का स्वरूप क्या है? वस्तुतः मनुष्य जो कुछ भी कर्म करता है उसके पीछे उसकी एक भावना होती है। कर्म तो हम शरीर से करते हैं, लेकिन उसके पीछे एक भावना होती है। वस्तुतः कर्म उसे कहा जाता है जिस भावना के द्वारा आप शरीर से कोई क्रिया करते हैं, तो उस भावना को ही हम कर्म करते हैं। शरीर तो क्रिया करता है, शरीर का स्वभाव क्रिया करने का है, लेकिन भावना महत्वपूर्ण होती है। तो कहने का अभिप्राय है कि जो कुछ हमारी भावना है या जो कुछ हमारे कर्म हैं, उनके प्रकार क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसको हम समझे कैसे, कर्म है क्या। वस्तुतः 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला है संचित कर्म, दूसरा है प्रारब्ध कर्म और तीसरा है क्रियमाण कर्म। वैसे योग सूत्र में भी इसी तरह से बात की गई है, लेकिन वहां कर्म के परिणाम को देख करके बात की गई है। तो वहां पर कहते हैं कि कर्मा शुक्ला कृष्णा योगिनस त्रिविधम इतरेशम। वहां पर कह रहे हैं पाप कर्म, पुण्य कर्म, पाप और पुण्य मिश्रित कर्म, और चौथा कर्म जो योगियों का कर्म होता है, जिसे गीता निष्काम कर्म कहती है। तो आइए अब हम लोग इस बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। संचित कर्म, संचित का मतलब होता है जो संचय हो, एक्यूमुलेटेड हो, इकट्ठा हो। तो पूर्व नर जन्मों में, मनुष्य जन्म में हमने जितने मनुष्य जन्म लिए थे, उन जन्मों में जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म हुआ है, उसका फल जिसका हमने नहीं भोगा है, वे हमारे सूक्ष्म शरीर में संचित रहते हैं। इसलिए उनको हम संचित कर्म कहते हैं। उन्हीं संचित कर्मों में से जिस कर्म से हम यह शरीर ग्रहण करते हैं, उन सारे संचित कर्मों से हम शरीर नहीं ग्रहण करते हैं। कुछ उसमें जिनका वेग बहुत प्रबल होता है, उन कर्मों के वेग से जो हम यह आज का शरीर धारण किए हैं, उसे हम प्रारब्ध शरीर कहते हैं, प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो यह शरीर हमें प्रारब्ध से मिला है, यानी हमारे उन वेगपूर्वक किए हुए पूर्व जन्म के कर्मों से यह शरीर मिला हुआ है। तो यह प्रारब्ध कर्म है। प्रारब्ध का मतलब ही होता है प्रारंभ, यानी अब हमारे कर्म फलों का प्रारंभ हो रहा है इस शरीर में, इसीलिए इसको प्रारब्ध कहते हैं। और तीसरा कर्म है क्रियमाण कर्म। जो कुछ इस वर्तमान जीवन में हम कर्म कर रहे हैं, उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। राग द्वेष से युक्त होकर के जो कुछ हम कर रहे हैं, इसे क्रियमाण कर्म कहते हैं। तो वस्तुतः जो कुछ भी कर्म होता है, मूलतः वह मनुष्य जन्म में ही होता है। अन्य जो प्राणी हैं, वे केवल क्रिया करते हैं, कर्म नहीं करते हैं। उनमें जो सूक्ष्म संस्कार है, जो उनका सूक्ष्म शरीर है, वह सोचने विचारने की क्षमता तो उनमें नहीं है। केवल उस सूक्ष्म शरीर से वे कुछ क्रियाएं कर रही हैं, तो इसको हम भोग भूमिका कहते हैं, कि वह केवल भोग करते हैं। जैसे कोई खिलौना होता है, आप देखें कि इलेक्ट्रॉनिक खिलौना होता है, तो उसमें आप जितना चाबी भर दें, बस उतना वह चलता है। तो वैसे जो भोग भूमिका वाले प्राणी हैं, बस उसमें जितना चाबी भर दिया जाता है, जो प्रारब्ध है भोग का, बस उसको भोग रहे हैं। मनुष्य भी यह कर रहा है, अपने प्रारब्ध को वह भोग रहा है, क्योंकि यह शरीर ही प्रारब्ध भोग के लिए मिला हुआ है। लेकिन मनुष्य का जो क्रियमाण कर्म है, वर्तमान कर्म है, यह बदल सकता है। मनुष्य इसमें स्वतंत्र है, अन्य प्राणी उसमें स्वतंत्र नहीं है। अन्य प्राणी तो केवल चिंतन मनन की शक्ति न होने के कारण उनमें स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य चाहे तो अपने कर्म के स्वरूप को पूरी तरह से बदल सकता है, सकाम न करके निष्काम हो सकता है। तो क्रियमाण में भी 2 प्रकार के कर्म होते हैं। यदि हम सकाम कर्म करते हैं, यानी राग द्वेष के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं, इच्छा के वशीभूत होकर के कर्म करते हैं, तो उसमें स्वाभाविक सी बात है कि रजोगुणी कर्म भी होगा, तमोगुणी कर्म भी होगा।
सतोगुणी कर्म भी होगा, पाप पुण्य दोनों मिश्रित भी कर्म होंगे। तो वह कर्म जो है वह सकाम कर्म के अंतर्गत आता है। निष्काम कर्म वह है जो योगियों का कर्म है, वह है कि इच्छा से रहित होकर के कर्म करना, कर्म फल की इच्छा ही न रखना, बस केवल चूंकि यह शरीर हमें मिला हुआ है, इसके हम अंदर हैं, तो बिना कुछ किए रहा नहीं जा सकता है, तो इसलिए कुछ ना कुछ हमें करना ही करना है। तो इस दृष्टि से कर्म करते रहना है कि कुछ ना कुछ करना है और उसे सात्विक कर्मों की तरफ मोड़ दे देना, लेकिन अनासक्त रह करके, फल की इच्छा से रहित होकर के, सेल्फलेस होकर के जब हम कर्म करते हैं तो उसे हम निष्काम कर्म कहते हैं। तो इस तरह से मनुष्य जीवन जो है वह निष्काम कर्म करने के लिए ही हुआ है, लेकिन उस जीवन में ही हम सकाम कर्म भी कर सकते हैं। तो निष्काम कर्म करने की हमारी स्वतंत्रता तो है, लेकिन सकाम कर्म भी हम मनुष्य जीवन में ही करते हैं। जब हम बहुत इच्छा से और आसक्ति से वशीभूत होकर के कर्म करते हैं तो वह हम एक अपना प्रारब्ध बनाते जाते हैं, अगली शरीर की यात्रा के लिए एक प्रारब्ध बनाते जाते हैं, भविष्य के शरीर की यात्रा के लिए एक प्रारब्ध बनाते जाते हैं, एक बीज बनाते जाते हैं। तो उसमें बीज का नाश नहीं होता है, उसमें बीज और प्रबल होता है, तो इसलिए हमें अगला जन्म मिलता है। लेकिन निष्काम कर्म जब हम करते हैं तो उसमें फिर जन्म और मृत्यु के इन दोनों के पास से हम मुक्त हो जाते हैं। और इसीलिए गीता में यह कहा गया है कि ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, यानी कि ज्ञान की अग्नि से सभी कर्मों के प्रभाव को भस्म किया जा सकता है। तो ज्ञान की अग्नि का क्या मतलब है? ज्ञान की अग्नि का मतलब है कि निष्काम कर्म, इच्छा रहित कर्म करना, राग द्वेष से मुक्त होकर कर्म करना। जब आप राग द्वेष से मुक्त होकर के कर्म करते हैं तो आपके सारे कर्म जो है वे जल जाते हैं, कर्म के फल जल जाते हैं। करते तो आप पुण्य कर्म ही हैं, सात्विक कर्म ही करते हैं, लेकिन उसके फल से आप मुक्त हो जाते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फल से मुक्त नहीं हो पाते हैं, फिर अन्य जन्म भी हमें लेते रहना पड़ता है। तो इसलिए हमें ऐसा कर्म करना चाहिए कि जो सेल्फलेस हो, वह लोक संग्रह के लिए हो और साथ में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हो। हमारे यहाँ सांख्य दर्शन में भी ये कहा गया है, सांख्य कारिका की 55वीं कारिका में है कि तत्र जरा मरण कृतम दुखम प्राप्नोति चेतनः पुरुषः लिंगस्या अविनिवृत्तेस्तस्माद् दुखम स्वभावेन। यानी कि जरा और मरण का दुख, रोग का दुख जब तक यह शरीर है तब तक रहेगा ही रहेगा। इससे यानी चेतन पुरुष जब तक ये चीजें हैं तब तक वह शरीर पर शरीर धारण करता जाएगा, यह दुख रहेगा ही रहेगा। यदि आप इससे मुक्त होना चाहते हैं तो कहते हैं कि लिंगस्या आविनिवृत्ते, लिंगस्य का मतलब यहाँ पर सूक्ष्म शरीर यानी मन, संस्कार, इनसे जब तक आप मुक्त नहीं होते हैं, यानी अपनी सूक्ष्म शरीर को जला दें, संस्कारों को जला दें, तो वह निष्काम कर्म से ही हो सकता है, लोक संग्रह से ही हो सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति केवल करने से ही हो सकता है, इच्छा रहित होकर के ही हो सकता है। तो कहते हैं कि जब आप अपने सूक्ष्म शरीर को जला देते हैं, जब तक आप इससे मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक तो दुख स्वभाव से आपके का पीछा नहीं छोड़ने वाला है, दुख रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए हमें ज्ञान की अग्नि से इन कर्मों को जला देना चाहिए। नमस्कार।